नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर पार्ट 5। चलिए शुरुआत करते हैं। वन लाइनर ही है। सी रैम, डी रैम, जैम तथा इस एसपीएम में से वह जो समान रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। तो इसमें स्पैम है। दूसरा है, एक निश्चित पते पर किसी एक यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल बॉबिंग। एक निश्चित पते पर किसी एक यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल बॉबिंग। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। स्पूफिंग। याहू, गूगल एवं एमएसएन हैं इंटरनेट साइट्स। गूगल ने जिस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था वह है क्रोम। ओपेरा, गूगल एप्स, विवाल्डी तथा मोजिला फायरफॉक्स में से वह जो ब्राउज़र नहीं है तो गूगल एप्स है। वेब वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है तो वेब स्पाइडर। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है तो वेब स्पाइडर। वाई मैक्स संबंधित है संचार प्रौद्योगिकी से। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। कंप्यूटर वायरस होता है विनाशक प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस का मतलब है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है वह कहलाता है वायरस। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसे कहा जाता है कंप्यूटर वायरस। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का उपयोग बचाता है अनधिकृत आक्रमण से। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है। इसे कहते हैं यूनिक्स। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है वर्ष 1990 में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है, इसमें मैग्नेट्रॉन ट्यूब है। टेलीविजन एवं रेडियो ट्रांसमिशन उदाहरण है। टेलीविजन एवं रेडियो ट्रांसमिशन उदाहरण है तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है तो बूलियन बीजगणित पर। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं तो सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो बिट्स के द्वारा। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है तो इसमें क्यूबिट। द्विआधारी बाइनरी बोलते हैं जिसको संख्या है 0 और 1। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है तो 3 1 से। बाइनरी भाषा बनी है 2 अंकों की 0 और 1। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है 3321 2421 तथा 5211 कोड। 1+1 का द्विआधारी योग होगा 0 तथा कैरी 1। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है तो 8 द्विआधारी अंकों का। 8 बिट्स के समूह को कहते हैं बाइट। बिट छोटा रूप है बाइनरी डिजिट का। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है तो बिट्स में 1024 किलोबाइट बराबर होता है तो 1 मेगाबाइट के। 1024 किलोबाइट बराबर होता है तो 1 मेगाबाइट के। 1 किलोबाइट समान है 1024 बाइटों के। केबी, एमबी, जीबी तथा टीबी में न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है तो केबी और सबसे बड़ा टीबी है टेराबाइट। 1 एमबी मेमोरी है 1024 किलोबाइट। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में होते हैं तो होता है कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में होते हैं तो 10,48,576 बाइट। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है तो 1 मेगाबाइट की। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है तो 1 मेगाबाइट की। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है तो मेगाबाइट्स के लिए सही संबंध है। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है तथा 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट्स के बराबर होता है। यूनिकोड इन कोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का प्रतिनिधित्व करती है 16 बिट के समूह में। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है तो 128 बिट। एक नेटवर्क वातावरण में सर्वर नहीं है नेटवर्क सर्वर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉटनेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है तो इसमें कौन सही कथन पूछ रहा है तो दोनों कथन सही है इसमें।
पेगासस स्पाईवेयर विकसित किया गया है तो इजराइल में। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनक्स तथा ओपन ऑफिस में से वह जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा तो लोकल एरिया नेटवर्क। LAN लाइन का तात्पर्य है तो लोकल एरिया नेटवर्क है। ईथरनेट एक उदाहरण है तो लाइन का। एक डेटाबेस में फील्ड होती है तो जानकारी की श्रेणी। कंप्यूटर के संदर्भ में LU का तात्पर्य है तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का उपयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है तो HTTP प्रोटोकॉल द्वारा। HTTP का पूरा नाम है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ा को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप एवं डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क BD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दूसरा सही है तो पहला दूसरा देख लेते हैं। DVD मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है जबकि BD उच्च परिभाषा वीडियो को समर्थित करता है। DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस तथा कीबोर्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है तो कंपाइलर। चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर तथा CRT में से हार्डवेयर नहीं है तो असेंबलर। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर तथा एक्सेल में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है तो एक्सेल सॉफ्टवेयर है। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्ट की युक्ति में सॉफ्टवेयर है तो कंपाइलर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं तो CPU। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस तथा प्रचालन तंत्र में से एक यंत्र सामग्री नहीं है तो प्रचालन तंत्र है इसमें। इंडेक्स हो संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। इंडेक्स हो संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोल को। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को प्रोग्राम नियंत्रित करता है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, जावा, ओरेकल तथा MS ऑफिस में से वह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यूनिक्स। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सही कथन है। यह यूनिक्स के साथ कंपेटिबल है। इसका फुल फॉर्म GNU नॉट यूनिक्स है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण भाग है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU। CPU का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य है डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन उपयोग किया जाता है तो पेज मेकर, वर्ड स्टार तथा MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड उपयोग किया जाता है तो पद्यांश डाटा संशोधन है मतलब जो डाटा लिखा है उसी को संशोधन करने के लिए। वह डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 प्रकार है तो फाइल। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है तो समेकित परिपथ है। मतलब पूछेगा कि तीसरी पीढ़ी में कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए तो समेकित परिपथ। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है तो स्खलित परिपथ चिप्स के उपयोग से। इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप पर परत लगाई जाती है तो सिलिकॉन की। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है सिलिकॉन की। एक नवीनतम पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है तो सिलिकॉन का। IC चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। IC के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। सही कथन है मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है तो मॉडेम। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है तो मॉडेम। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते आवश्यक है मॉडेम। माइक्रो कंप्यूटर की टेलीफोन में जो से जोड़ता है तो मॉडेम। यहाँ थे ऐसी युक्ति जो आंकड़ा को आवेगों से परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह है मॉडेम। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है तो एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों। राउटर, हब तथा स्विच में से कनेक्टिंग डिवाइस है तो उपरोक्त सभी। रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए। सेलोरॉन, पेटीएम और कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर प्रोसेसर के। मतलब ये ब्रांड है, इसी ब्रांड से बेचे जाते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहते हैं अस्थायी मेमोरी स्मृति। तो रोम स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है पता। CD रोम का पूर्ण रूप है तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के शब्द संदर्भ में रैम का तात्पर्य है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी।
कंप्यूटर की पावर बंद करने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी को डाटा स्वतः खत्म हो जाता है वह है रैम। कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है रैम, माध्यमिक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ड्रम, पेन, प्लाटर, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा में से आउटपुट इतनी नहीं है तो इसमें डिजिटल कैमरा होगा। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई है जहां पर डाटा एंट्री की जाती है, कहलाता है तो सेल। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।